एक और कहानी है एक छोटी सी लेबोरेटरी की। वहाँ एक साइंटिस्ट ने एक ग्लास जार के अंदर एक कोकून रखा। उसके अंदर एक छोटी सी तितली अपने जन्म के सबसे बड़े स्ट्रगल के लिए तैयार हो रही। साइंटिस्ट घंटों उस कोकून को देखते रहे। धीरे धीरे अंदर से एक हल्की सी मूवमेंट दिखने लगी। उस कोकून के अंदर फंसी हुई एक छोटी सी तितली अपने पंखों से जोर लगा रही थी, धक्का मार रही थी, कोशिश पे कोशिश कर रही थी ताकि वो कोकून टूट जाए और वो आजाद हो पाए। लेकिन वो स्ट्रगल देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। वो कोकून इतना टाइट था कि लग रहा था जैसे वो कभी उससे बाहर आ ही नहीं पाएगी। ये देखकर साइंटिस्ट का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा क्यों इतनी तकलीफ झेल रही है, मैं इसकी मुश्किल आसान कर देता। और फिर उसने एक छोटी सी ब्लेड उठाई और धीरे से उस कोकून को काट दिया और बस एक ही काट से रास्ता खुल गया और वो छोटी सी तितली आसानी से बाहर आ गई, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी स्ट्रगल के। साइंटिस्ट को लगा कि उसने उसकी जिंदगी बचा ली, उसकी मुश्किल को आसान कर दिया। और उसने सोचा कि अब वो तितली बड़ी खुशी से आसमान में उड़ने लगी। लेकिन कुछ बहुत अजीब हुआ। उस तितली के पंख इतने कमजोर, इतने पतले थे, उसका बॉडी इतना ज्यादा सूझा हुआ था कि वो जितना भी ज्यादा अपने पंख को उड़ाने की कोशिश करती वो उड़ ही नहीं पाती, फिर से जमीन पर आ गिरती। इससे साइंटिस्ट को समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर। उस तितली को उस कोकून से बाहर निकलने का स्ट्रगल झेलना बहुत जरूरी था। वो स्ट्रगल ही उसके पंखों में खून दौड़ाता, वो स्ट्रगल ही उसे उसके परों को मजबूत बनाता, उसे उड़ने के लायक बनाता। लेकिन जब साइंटिस्ट ने उसे उसका स्ट्रगल ही छीन लिया तो उसके साथ उसने उसकी पंखों की ताकत भी छीन। उसके बाद वो तितली कभी उड़ ही नहीं पाई। तो जानता है लोग अपने सपने क्यों नहीं अचीव कर पाते? क्योंकि जरा सी चोट लगते ही वो अपने एम्बिशंस को मार देते हैं। एक शब्द की क्रिटिसिज्म और वो पीछे हट जाते हैं। एक सीजन की डिले और वो क्विट कर देते हैं। एक हुक्का और अपने दिल को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। वो दर्द को फाइनल फेलियर समझ मानते हैं, जबकि वो सिर्फ टेम्पररी होता है। जिस चीज को एक सीख समझनी चाहिए वो उसे एक परमानेंट जेल समझ बैठते हैं।